जीटीबी एम्स इंस्टीट्यूट ये हमारे संस्था का नाम है। पता हो गया बंधन बैंक के ऊपर, सेकेंड फ्लोर, मोहा रोड, अमनौर, सारण। 9th 10th 11th 12th की ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्पिटिटिव क्लास की भी व्यवस्था की गई है, जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, SSC, रेलवे, पैरामेडिकल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब हम लोग चलते हैं आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया आपका, NSSO का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल सेल सर्विस संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सोशल सर्विस संगठन, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे संगठन। तो आपका आंसर होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व में धरोहर के स्थल भी माना जाता है? जिस आपका ऑप्शन है ग्वालियर का किला, अंबर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, मोहरानगढ़ का किला। आपका आंसर होगा अंबर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किए जाने वाले नृत्य डैश है? तेरह ताली, कोलाटम, किकली या धुनाची? आपका ऑप्शन होगा धुनाची। आपका अगला क्वेश्चन है, 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय गणित दिवस, यानी 22 दिसंबर को हम लोग गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? थल सेनाध्यक्ष में, प्रधानमंत्री में, तीनों सेनाध्यक्षों में या राष्ट्रपति में? आपका आंसर होगा डी, राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? 393, 395, 394 या 392? तो आपका आंसर होगा 395। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश में हुआ था? दिसंबर 1931 में, दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1932 में, दिसंबर 1930 में? आपका आंसर होगा दिसंबर 1931 में, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मयूर नृत्य का पीकॉक डांस किस राज्य के वज्र क्षेत्र में संबंध रखता है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश? आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो हमारा आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड की किस स्थान में स्थित है? नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल? आपका आंसर है चमोली। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारत उत्पाद में अग्रणी है? बॉक्साइट, तांबा, माइका, मैग्नीज? आपका आंसर है माइका। अगला क्वेश्चन हुआ, धुआंधार जल प्राप्त किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पे, नर्मदा नदी पे, गोदावरी पे या वर्धा पे? आपका आंसर है नर्मदा नदी पे, यानी धुआंधार जल प्राप्त की रचना नर्मदा नदी पे है। नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है? बांग्लादेश से, चीन से, म्यांमार से, नेपाल से? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संविधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है देश की सुरक्षा के लिए, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार के लिए, स्थानीय स्वायत्त
शासन के लिए? तो आपका आंसर होगा कुछ राज्य की कृषि भूमि सुधार के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु कितनी होती है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष तक वहाँ पे सेवा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। वह राज्य का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। आपका आंसर होगा यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी अड़ाएँ होती हैं? 20, 22, 24, 26। आपका आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न में से डैश थी? 2012 से 17, 2012 से 2017, 2013 से 2018, 2010 से 2015, 2011 से 2016। आपका आंसर होगा 2012 से 2017 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग की अवधि तक थी? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। आपका आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। यानी हर्षवर्धन का शासन 40 वर्षों तक चला। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? लीला सेठ, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार। आपका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधारी कौन थे? कुषाण, पांड्य, सातवाहन, शंगु। आपका आंसर होगा शंगु। अगला क्वेश्चन है, जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? फेरी पुस्तक, बाइबल, पंचांग, हस्त पुस्तिका। आपका आंसर होगा बाइबल। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 17वें संशोधन अधिनियम, 63वें संशोधन अधिनियम, 69वें संशोधन अधिनियम या 74वें अधिनियम। तो आपका आंसर हो जाएगा 69वें संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्र की राजधानी घोषित की गई। जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला, संतूर, सरोद, बांसुरी। आपका आंसर हो जाएगा तबला। 1930 में प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? कनाडा में, रूस में, भारत में, जर्मन में। आपका आंसर हो जाएगा कनाडा में। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? हैदराबाद के, मदुरै के, मैसूर के, विजयनगर के। आपका आंसर होगा मैसूर के। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। हाप एक लोक नृत्य है जो कि कंधा जनित जनजाति द्वारा किया जाता है। केरल के, उड़ीसा, असम या गोवा। आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन कब शुरू किया जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? मार्च 1919 को, अगस्त 1920 को, जनवरी 1922 को, अप्रैल 1923 को। आपका ऑप्शन हो जाएगा अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों में एक है? अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन। आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम जनक के रूप में किसे जाना जाता है? होमी भाभा, राजा रमन, होमी सेठना, अनिल काकोडरक। आपका आंसर है होमी भाभा।
आज हम देखते हैं 30 क्वेश्चन, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही।